कैप्रिकॉर्न्स वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? बिकॉज काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ इस चैनल के लिए और बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने आप सबको। आप लोग बताओ, आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं? मुझे जहाँ तक लगता है ना, नहीं किया होगा क्योंकि एक इंसान इतना इतना टाइम जो है ना गायब रहे और डेली बेसिस पे काम ना करे तो उसको जो है ना कौन याद रखता है। ठीक है। उस चीज़ के लिए दिल से मास्टर जो मैं एकदम से गायब थी अपने काम से। बाकी आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। उसकी वजह ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है। अगर आपके आपके पर्सन से, आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो पा रही तो पता है दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो पर्सन अभी भी मुझे मिस कर रहा है। और सबसे जो मेन यहाँ पे सवाल बनता है ना, वो पता है क्या है कि वो इंसान मुझे दोबारा से कांटेक्ट करेगा कि नहीं, वो मेरे पास वापस आएगा कि नहीं, उसकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, या वो मेरा वेट कर रहा है कि मैं उसको मैसेज करूं, या मुझे क्या करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर यहीं पे रुकना चाहिए। जो भी एनर्जीज हैं, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही, चाहे वो 1 हफ्ते से है, 1 मंथ से है, या 6 मंथ से है, 1 साल से है, वैसे भी कोई मसला नहीं है। आपको एनर्जीज यहाँ पर पता चलने वाली हैं। बस उस पर्सन का जो नेम है ना, उसको अपने माइंड में रख के आपने इस रीडिंग को एंड तक देख लेना है। इसमें आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस रीडिंग में मिल जाएंगे। तो पता है, एक चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है और वो ये है कि आपकी खुद की एनर्जी क्या है अभी के टाइम में। वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और फिर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे, उनका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस, चीज़ों को चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे वीडियो को देख रहे हो ना, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे ये होगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, कोई भी सवाल है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। देखो कैसा साइन है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताती हूँ। आप अभी किस एनर्जी में हो, आप खुद क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। ओके। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है। बाकी के 2 कार्ड चेक करके ना फिर मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है आपके माइंड में। ओके। सो यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, एनर्जीज कहती हैं कि भाई आप ना इस टाइम में अपने ऊपर फोकस्ड हो। ठीक है। कहीं ना कहीं उस पर्सन ने जो भी स्टेप लिया ना, और ये इंसान के साथ आपका दिल से एक अटैचमेंट था, ठीक है, अभी भी है, पर ये पर्सन एकदम से कहते हैं ना कि छाई मई हो गया, एकदम से जैसे गुम हो जाना। ठीक है। चीज़ों का धुंधला हो जाना, जैसे वो मतलब मेमोरी है ही नहीं थी। ठीक है। वो पर्सन जैसे कि जिंदगी में था ही नहीं, एकदम से वो इंसान गायब हुआ। मतलब यकीन नहीं होता आपको कि वो इंसान जो इस कदर आपके साथ अटैच था कि दिन रात सुबह शाम हर वक्त आपके साथ अटैच होता था, कॉल, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से छोटी डिटेल भी शेयर करना, वो पर्सन कैसे एकदम से यहाँ से गायब हो गया और आपको छोड़ के आगे बढ़ गया। मतलब समटाइम आपको ऐसा फील होता है जैसे उसको ना कोई चीज है ही नहीं थी उसके दिल में, आपके लिए वो कदर ही नहीं थी, या वो प्यार ही नहीं था जो आप सोच के बैठे थे कि ये पर्सन मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा मेरे साथ रहेगा और लाइफ में मेरे साथ आगे बढ़ेगा। अभी की जो एनर्जी आपकी तरफ से बनी है ना, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को बनाने पे मतलब के ध्यान दे रहे हो। आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, आपका पहनना, खाना पीना, लाइफस्टाइल जो भी है, हर चीज़ आप स्टेबल चाहते हो और यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाह रहे हो। ठीक है। जो भी सिचुएशन बनी हुई है ना, उस सब में आपका ये है कि जैसे मुझे कोई सही इंसान मिल जाएगा जिसकी वाइब मेरे साथ कनेक्ट करेगी, जो मुझे लगेगा कि भाई ये मेरे लिए परफेक्ट है,
मैं उसके साथ शादी कर लूँगा, मैं इस इंसान का फिर इतना ज़्यादा वेट नहीं करने वाला। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ना, मतलब आपका माइंड ये है, मैं तो भई आगे बढ़ के मैसेज नहीं कर रहा, मैं तो इसको कॉल नहीं करने वाला। आप अपनी ही मतलब के ऐसा कह लो कि ज़िंदगी में इस कदर चुपचाप खामोश होके बैठ गए हो ना, कि उस इंसान से ना तो कोई गिला-शिकवा करने के मूड में हो कि भई तुमने ये किया, वो किया। आप कहते हो भाड़ में जाए, दफ़ा हो, ये मेरी ज़िंदगी से दूर हो। मतलब ये इतना अच्छा होता तो ये सारी हरकतें ना करता जो भी उसने करी हैं। सो आप कहीं न कहीं इसके ऊपर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो, और गुस्से के चक्कर में ना आप खुद भी आगे बढ़ के मैसेज नहीं करना चाह रहे हो, कॉल नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि अब आपको ये है कि भई मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं क्यों ना अपने आप को देखूँ, ठीक है? मैं अपनी ईगो को क्यों हर्ट करूँ? काफ़ी टाइम के बाद अब जाके ना आपका इस पर्सन के साथ मुझे एक डी-अटैचमेंट दिख रहा है। मतलब आपकी साइड से ऐसा है ना कि वो बात नहीं भी कर रहा, या फिर वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद भी नहीं है, तो ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ रहा। कहीं न कहीं आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपके लिए आपकी मेंटली जो हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ़ के डिसीज़न्स लेना, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको अच्छे तरीके से लेके चलना, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस वक़्त में। और कुछ टाइम था आपने बहुत दुःख मनाया इस इंसान का कि ये क्या हो गया, ये आपकी ज़िंदगी से चला गया, ठीक है? पर अभी के टाइम में आप गुस्सा तो ज़रूर हो, पर उस दुःख से आप बाहर निकल आ चुके हो, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं, हो सकता है कि अभी के टाइम में आपके पास कोई न्यू ऑप्शंस भी हैं, ठीक है? या तो न्यू प्रपोज़ल्स हैं, या कोई पर्सन आपकी तरफ आने वा तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं उस पर्सन की एनर्जी जिससे आपका इतना दिल बागी हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं माइंड में है, पर ऐसा नहीं है कि अब वो जुनून हो गया भाई जल्दी से जल्दी ये इंसान मेरे पास वापस आ जाए, मैं इससे बातचीत करूं, पहले कितना सब कुछ स्टेबल हो जाए। हो सकता है काफ़ी सारी उसकी ऐसी हरकतें आपने नोटिस करी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी रियलिटीज़ आपके सामने आई थी कि अभी मतलब आपका दिल नहीं मान रहा इस इंसान के लिए। तो खैर देखते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, जिसके लिए आप नहीं सोच रहे हो। जिसके लिए अब आप वैसे फील नहीं करते जैसे आप पहले करते थे, क्योंकि आपने अपना 100% दिया इस रिलेशनशिप में ना। तो जो पर्सन 100% देता है ना, फिर जो उसको छोड़ के जाता है, ठीक है, उसकी इतनी एफर्ट्स के बावजूद भी, तो लॉस उसका है। जिसने एफर्ट्स करी है उसका लॉस नहीं। ओके, सो चेक कर लेते हैं यहाँ पर उस पर्सन की करंट एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जो इंसान आपके साथ अच्छा नहीं करके गया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखो इसकी साइड से जो एनर्जीज है ना, अगर हम कहते हैं कि भाई ये पर्सन आज भी आपको मिस करता है कि नहीं करता, तो ये मिस आपको करता है, बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी मुझे दिख रही है ना, वो मुझे दिख रही है कि इसकी मॉम की साइड से कुछ ऐसी बातें थी या कुछ ऐसे डिसीजन थे कि जिस वजह से इसने आपसे पीछे हटने का जो स्टेप लिया है ना, ठीक है, शायद वो आपको लगा हो कि इस पर्सन ने खुद से ऐसा करा है। जबकि यहाँ फीमेल की एनर्जी दिख रही है, और ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव सी कोई लेडी है, मे बी इनकी मॉम है या फिर बहन है, या कह लो कि आसपास कोई फीमेल की एनर्जी है इनके, जो इनको अपने इशारों पे चला रही हैं, ठीक है? जो इनको अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाह रही हैं, और इनके सारे जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं ना, वो ही लेडी कर रही हैं। अब चाहे वो इनकी बड़ी बहन है या फिर इनकी मॉम की एनर्जी है, या आस-पास कोई भी फीमेल है। अगर इस पर्सन की मैं बात करूँ, तो ये पर्सन आज भी आपको मिस करता है, और ये न्यू स्टार्ट भी करना चाह रहा है, देखो। पर वो चीज़ है ना कि अब जो हो चुका है ना, मतलब इसको भी कहीं न कहीं इस बात का ख़्याल है। इसके माइंड में वो चीज़ें इसको रियलाइज़ होती हैं कि जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है, चाहे इसकी मॉम की वजह से हुआ है, इसकी साइड से कुछ भी ऐसा हुआ था जिस वजह से आप लोग आज नो कॉन्टैक्ट में हो, या एक-दूसरे से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, या ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, जो भी है। इस पर्सन को रियलाइज़ है कि इसकी वजह से ये सारा रिलेशनशिप जो है ना, टोटली, यानी कि जो भी चीज़ें हुई हैं रिलेशनशिप में, वो सब कुछ डैमेज हुआ है। अब ये सोच ये रहा है कि भई अगर मैं खुद से स्टेप लेता हूँ ना, सामने जाकर के मैसेज करने की, बातचीत करने की, तो शायद आप इनको कभी भी अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दो।
सो इस पर्सन की ख्वाहिश कह लो या फिर इसकी दुआ कह लो, ऐसा है कि यूनिवर्स की तरफ से ही कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग दोबारा से कनेक्ट कर जाएं। और वो तो तभी हो सकता है ना कि जब एक इंसान आगे बढ़ के मैसेज करे, कॉल करे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे। तो इस सिचुएशन में ये आपको इमेजिन कर रहे हैं कि आप खुद से इनके साथ राब्ता करो, आप खुद से इनके पास वापस आओ और आप लोग फिर से दोबारा जो है ना वो एक हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन आज भी वही कंसिस्टेंसी, वही प्यार, वही केयर, वही सपोर्ट चाह रहा है। हो सकता है कि आपने इसको इसके करियर साइड पे भी काफ़ी सपोर्ट किया और इसने ना अपने करियर साइड पे मतलब आपकी ही वजह से इसका माइंड ना उन चीज़ों में लग पाता था। मतलब ये अच्छे से काम कर पाता था, जो भी इसका करियर है, या अगर वो स्टूडेंट हैं तो भी, अगर वो कोई काम करते हैं, चाहे वो खुद का बिज़नेस है। पर मुझे ज़्यादा यहाँ पे जॉब की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन ना किसी के पास जॉब वगैरह करता है, ठीक है? और इतना मतलब कि हाई पोज़ीशन पे भी नहीं है, अभी मतलब अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? अगर वो मेल पर्सन की एनर्जी है तो। अगर वो फीमेल है, मतलब अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो वो काफ़ी मतलब कह लो कि इंडिपेंडेंट है और खुद की ज़िंदगी अपने मतलब के बलबूते पे लेके चल रही हैं आगे। मतलब हर इंसान ऐसा ही है, पर ये मतलब जो भी है ना, खाना-पीना, इनका लाइफ़स्टाइल, इनका सब कुछ ये खुद ही देखते हैं। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है पैसे को लेकर के, अपनी सारी चीज़ें ये खुद ही करते हैं। पर अगर मेल पर्सन की एनर्जी की बात करें तो वो इतने मतलब मुझे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं दिख रहे, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि अपने घर वालों पे या अपने किसी बहन-भाई पे वो थोड़ा-सा डिपेंडेंट हैं और कहीं न कहीं उनके सपोर्ट से अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, या उनका जो जॉब है ना वो इतना कोई अच्छा-खासा नहीं है। तो इस इंसान को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जब आप इसके साथ थे ना, और आपने इसको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, सपोर्ट किया था। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा, लेट्स सी। ओके। ओह! टेम्परस, मून, ये देखो यहाँ पर ये आना चाहिए। ये पर्सन ना आगे आने वाले टाइम में आपके साथ सुलह करना चाहेगा। टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है और उसके साथ ही हेरोफेंट का कार्ड भी है। तो ये पर्सन जो है ना, हो सकता है कि देखो जो भी इसका मज़हब है ना, इसको वहाँ पर कुछ ऐसे सजेशंस या कुछ ऐसी गाइडेंस, या किसी से हो सकता है ना, वो जो बाबे वगैरह होते हैं जो हाथ देख करके या कुछ मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या कह लो कि किसी पर्सन के पास जो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और जो अपने रिलीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, वो इसको एक ऐसा सजेशन दे सकते हैं कि देखो, अगर तुम आज भी उसको बहुत याद करते हो, क्योंकि ये किसी से बातचीत करेंगे आने वाले टाइम में इस रिलेटेड के, मतलब मेरा ऐसा रिलेशनशिप रहा है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सो वहाँ से इसको सजेशन ये मिलने वाला है कि आप खुद ही आगे बढ़ कर के कॉन्टैक्ट कर लो। अगर आप उसको इतना पसंद करते हो, आप उसको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो, तो फिर अकड़ छोड़ दो, ठीक है? एटीट्यूड छोड़ दो। आप एक कोशिश करके देख लो, क्या पता यूनिवर्स आप दोनों को दोबारा से कनेक्ट कर दे, ठीक है? इस तरह की गाइडेंस इनको वहाँ से मिलने वाली है और ये पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाएगा आने वाले टाइम में, और कहीं न कहीं आपके लिए दुआएँ भी करने लगेगा, आपके लिए अपने मज़हब के भी ज़्यादा अटैच हो जाएगा, करीब हो जाएगा, और बस दिन-रात आपके बारे में सोचेगा कि ये इंसान कैसे भी करके वापस आ जाए मेरे पास, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी है, ये इंसान सुलह करना चाहता है। ये आपके साथ घर बसाना चाहता है और इसको आप मतलब इसके फैमिली के जैसे दिखते हो, कहीं न कहीं अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है? ये अभी अपने आप को पूरा नहीं समझते, जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हो ना, इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस होता है, और इनका इनकी जो मतलब फैमिली है ना, मॉम, डैड, भाई-बहन, उनके साथ इतना उस तरह का एक अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। जैसे कि जब आप इनकी लाइफ में तो थे, तो ये उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी केयर करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। अब वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में नहीं है, ये उनके लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं और ये उनके लिए इतना नहीं करे जितना कि किसी भी इंसान को अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए। सो देखो, उसकी एक रीज़न यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि इसकी जो फैमिली है ना, चाहे उसमें, अब देखो मुझे ज़्यादा एनर्जी, आप बुरा ना मानना, पर इनकी मॉम की लग रही है। इनकी मॉम की एनर्जी है, क्योंकि फीमेल की एनर्जी है, और ये पर्सन अपनी ना कहीं न कहीं मॉम से ज़्यादा कनेक्टेड है।
ठीक है? ये उनकी बहुत ज़्यादा सुनता है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि जो लोग जो है वो मम्मी-डैडी टाइप जो बच्चे होते हैं, उनकी सलाह के बगैर मतलब अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप नहीं लेते। बेशक चाहे फिर मॉम-डैड जो है ना वो गलत भी किसी जगह पर बोल रहे हो। हालाँकि ऐसा होता नहीं है कि किसी का माँ-बाप जो है ना अपने बच्चे के हक में गलत कह रहा हो। पर सम टाइम होता ही है कि ख़ानदानों में या जैसा एक बैकग्राउंड होता है, जैसा एक माइंडसेट होता है, उस चीज़ को लोग सामने रख कर के ना अपने असूलों को ज़्यादा अहमियत दे कर के सम टाइम अपने ही लोगों की खुशी को मार देते हैं, ठीक है? उसको इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा ही हुआ है इनके साथ भी, क्योंकि इनकी मॉम नहीं मान रही और इनकी मॉम की तरफ से और बहनें हैं तो उनकी तरफ से भी ये बार-बार इनके माइंड में डाला जा रहा है और कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आने वाले टाइम में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशंस करने वाले हैं। तो इनके कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो आपके बारे में गलत बात कर रहे हैं और इनकी फैमिली भी आपके बिल्कुल मतलब कि टोटली अगेंस्ट है। अभी जिससे भी इस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो इसको यही बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तुम इससे दूर हो जाओ। हालाँकि इसको एहसास भी हो रहा है कि मुझे गलत गाइडेंस दी जा रही है, मुझे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है और मुझे मेरे पर्सन से दूर किया जा रहा है, फिर भी ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड है और ये गलत लोगों के सर्कल में है, ठीक है? ये गलत लोगों की गैदरिंग में है, इसको गलत मशवरे मिल रहे हैं, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा। तो जब ये अपने मतलब कि रिलीजन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होगा ना और एक ऐसा इंसान जिसके दिल में नेकी है, जिसके दिल में मुखलिसपन है, जो सबके साथ अच्छा है, सबके लिए अच्छा सोचता है, एक अच्छी गाइडेंस देता है, अच्छा मशवरा देता है, वो इंसान इसको मशवरा देगा तो फिर ये उस टाइम आपके लिए स्टेप लेगा और ये आपके पास वापस आएगा और ये सुलह का हाथ बढ़ाएगा, आपके साथ सुलह करना चाहेगा। यहाँ पे तीनों ही कार्ड जो है मेजर अरकाना की एनर्जीज़ के हैं, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ में टाइम लगेगा। अब ये 3 माह भी लग सकते हैं, इसमें 6 माह भी लग सकते हैं। मैं आपको ये तो नहीं कहने वाली कि भई 2 दिन में, 3 दिन में ये पर्सन खुद से आपके पास वापस आने वाला है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेजर गाना की एनर्जीज़ हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं, तकरीबन 3 माह या 6 माह लग सकते हैं इस पर्सन को आपके पास वापस आने में, जिसके लिए भी आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हो। बाकी मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बड़े दिन के बाद वीडियो बनाई है और पता है क्या, वो वाहिद चीज़ें बेचने वाले होते हैं ना, वो गली बाज़ार में वो जो आते हैं, उनकी वज़ह से बार-बार मुझे वीडियो पॉज़ करना पड़ रहा है और दोबारा से बनानी पड़ रही है, मतलब कि उधर से ही दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है और मुझे पता है बहुत सारी उस चीज़ की वज़ह से हो रही है कि इनको अभी मतलब कि सामान बेचने आना है गलियों में। अच्छा, यहाँ पे एंजल्स की जो गाइडेंस है ना, 6 ऑफ सोर्ड्स की है, 8 ऑफ वांड्स की है और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की है। 6 भी है और 8 भी है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप इन चीज़ों से बाहर निकल आए हो। मेंटली आपको ये है कि जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा ना, मेरी ज़िंदगी में सुकून तो नहीं रहने वाला है, जब तक मैं उस पर्सन की यादों में रहूँगा। पर अगर आप ऑन सोशल मीडिया मतलब कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हो ना, जैसे होता है लोग टिकटॉक पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कुछ भी, तो वहाँ से वो इंसान पता है क्या बार-बार आपको चेक कर रहा है। और वो सबसे ज़्यादा जो आपको चेक करने वाला है ना उन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, वो अब से लेकर के 8 दिन की एनर्जी है। 8 दिन में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाला है। आप कब ऑनलाइन हो, कैसे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में, वो जैसे भी आपको चेक कर सकता है, वो आपको देखेगा और अगर उसके पास आपके फ़ोटोज़ और चीज़ें वग़ैरह पड़ी हैं, उनको भी बार-बार चेक करेगा, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करेगा और इस वजह से ना, अब ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस वजह से आपका जो ध्यान है ना, इस इंसान की तरफ जा सकता है और मेबी आपको वो चीज़ें बार-बार याद आएँ, क्योंकि वो कह लो कि एक टेलीपैथी हो सकती है, इस तरह की चीज़ है। सो अपना माइंड पॉज़िटिव रखो, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस्ड रहो, ठीक है? ज़्यादा सोचोगे तो हो सकता है कि आपका माइंड नेगेटिव जाए। तो अपनी लाइफ़ के ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बनाओ और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि अगर कोई आपको मतलब कि आपसे दूर होता है ना, तो इसमें उसका लॉस है, आपका लॉस नहीं है। अपना दिल बड़ा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, जो होगा आपके हक़ में बहुत अच्छा होगा। बस आपको सही रास्ते पे चलना है, आपने अपने आप को सही रखना है। अगर कोई दूसरा इंसान गलत कह रहा है ना, तो आप भी वो चीज़ें मत करो, इससे आपका ही इमेज खराब हो सकता है। आप ऐसे बनो कि आपको खोने वाले पछताएँ, ठीक है? बदला लेने के उसमें मत रहा करो, बाकी खुश रहो, ठीक है? अपना बहुत सारा ध्यान रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, उस चीज़ के लिए दिल से माज़रत और बाकी दुआ करना मैं अब कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर पाऊँ। कुछ भी पूछना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।